तो देखिए आज हमारे घरों से दो चीजें लुप्त हो रही हैं, एक है स्वास्थ्य और दूसरा है संस्कार। क्या क्या बोला मैंने? पहला कौन सा है? पहला कौन सा बोला? जोर से बोलिए, पीछे वाले बोलेंगे, इधर वाले बोलेंगे, आगे वाले बोलेंगे और सब मिलके बोलेंगे। क्या है? स्वास्थ्य। और दूसरा है संस्कार। क्या है? संस्कार। व्यापार तो हमारा बढ़ गया लेकिन संस्कार हमारा घट गया। आज दुनिया में सड़कें अच्छी बन गई हैं, 6 लेन बन गई, अब तो भारत में बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, सड़कें अच्छी बन गई हैं, गैजेट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, कपड़े बहुत अच्छे आ गए हैं और अलग अलग प्रकार के यंत्र बहुत अच्छे आ गए हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी आ गई है, सारी चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन एक चीज की गुणवत्ता घट रही है और वो क्या है? वो है मनुष्यता, वो है मानवता। मनुष्यता और मानवता का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। और संस्कार क्या हैं और कहां से मिलते हैं वो भी हम भूल गए हैं। संस्कार बच्चे के जीवन में, संस्कार बचपन में आते हैं और बचपन में बच्चे का जीवन कहाँ बीतता है? या तो घर में बीतता है या विद्यालय में बीतता है। तो पहली बात तो ये है कि जो जागरूक माता पिता हैं अपने बच्चों को चाहे थोड़ा सा 2 अक्षर कम पढ़ा लीजिए, लेकिन उनको अपना और बाहर वालों का, अपने बड़ों का सम्मान करना जरूर सिखाइए। अपने बालकों को स्वस्थ जरूर रखिए। आज छोटे छोटे बालकों को कैंसर हो रहा है, आज छोटे छोटे बालकों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आज छोटे छोटे बालकों को लीवर, किडनी, हार्ट की समस्या हो रही है, छोटों से लेके बड़ों को लेके थोक में हो रहा है। तो इसलिए 2 चीजों को बचाना है। अब इसको कैसे बचाएंगे उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संस्कार सबसे ज्यादा माता से बच्चे को मिलते हैं, मातृमान। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा? मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे पहला आचार्य, सबसे पहली गुरु कौन है? बालक की माँ है। तो इसलिए माँ के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, फिर पिता के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और फिर आचार्य के सबसे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अब माता यदि अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी तो बच्चा संस्कारवान नहीं हो सकता, यदि पिता अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो बालक संस्कारवान नहीं हो सकता, यदि आचार्य अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो बालक संस्कारवान नहीं हो सकता। तो इसलिए माता पिता को अपने घर में भी बच्चों को संस्कार देने चाहिए और संस्कारों को पुष्ट करने के लिए अपने बालकों को गुरुकुल परंपरा से जोड़ो। देखो आज के समय की जो शिक्षा है ना, ये सिर्फ आदमी को बेरोजगार बनाने के लिए है और डिप्रेशन में डालने के लिए है। आजकल करोड़ों, आज के समय में करोड़ों बालक पढ़े लिखे बेरोजगार स्ट्रेस में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया कि पुस्तकें पढ़ ली, परीक्षा में लिख दिए, पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, डिग्री मिल गई, बात खत्म। उनको अगर ये कह दो ना कि तुम्हारा कमरा गंदा हो रहा है, इसमें जाले लगे, एक बार झाड़ू मार लो, तो उनको लगता है जैसे हिमालय पर्वत पलटने की बात कह दी हो। उनको अगर ये कह दो ना कि भाई अपने कपड़े धो लो एक दिन, तो उनको लगता है भाई इससे मुश्किल काम क्या हो सकता है। तो आजकल हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार, डिप्रेस्ड और सब कुछ हाथ पांव होते हुए भी अपाहिज बन रहे हैं। उसका कारण है आज की गलत शिक्षा पद्धति, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति हमारी नहीं है। 1835 में एक दुष्ट मैकाले हमारे भारत में आया और उसने हमारी शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को तोड़कर ये मैकाले की शिक्षा पद्धति चलाती, जिसका परिणाम आज ये जो पढ़े लिखे डिप्रेस्ड डिग्रीधारी हमारे बालक घूम रहे, उसका परिणाम ये है। तो असली शिक्षा पद्धति क्या है? भगवान राम जी जहाँ से पढ़े वो असली शिक्षा पद्धति है, भगवान कृष्ण जी जहाँ से पढ़े वो असली शिक्षा पद्धति है। अच्छा, भगवान राम जी स्कूल से पढ़े थे या गुरुकुल से पढ़े थे? भगवान राम जी स्कूल से पढ़े थे या गुरुकुल से पढ़े थे? तो जोर से बोलो, कहाँ से पढ़े थे? गुरुकुल से। भगवान कृष्ण जी गुरुकुल से पढ़े थे या स्कूल से पढ़े थे? गुरुकुल से पढ़े थे। तो हम सबको भी अपने बालक स्कूल में पढ़ाने चाहिए कि गुरुकुल में पढ़ाने चाहिए? जोर से तो बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है। कहाँ पढ़ाने चाहिए? हाँ, गुरुकुल का नाम लेते ना, बाबा जी है, एक तो बाबा जी दिखाई देता है, दूसरा बच्चा हमसे दूर रहेगा, तीसरा भाई
हम जो घर में रख के बच्चों को लाड प्यार करके जो सुख ले रहे हैं ना, वो सुख कैसे ले पाएंगे? देखो, दो चीजें होती है, एक होता प्रेम और एक होता मोह। क्या बोला मैंने? पहला कौन सा? दूसरा मोह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट? मोह और प्रेम में क्या अंतर है? आप सब कहोगे, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, हाँ या ना? हाँ, लेकिन आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हो। कैसे नहीं करते हो? अभी बताता हूं। प्रेम होता है, मोह होता है कि जो बच्चे को अच्छा लगता है वो बच्चे को करने देना, और प्रेम होता है जो बच्चे के लिए अच्छा है उससे वो करवाना। ये होता है। हम क्या करते हैं, हमारा बालक सुबह उठते ही कह देता है स्कूल में जाते समय, मम्मी पापा मेरे को 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, मुझे स्टिंग पीनी है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे दुकान से दूसरी चीज़ें लेनी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पेप्सी पीनी है। और हम क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। पहले तो देते हैं शुरू में, बाद में मना कर देते हैं। जब मना कर देते तो वो रूठ जाता है, और जो रूठ जाता है तो फिर हम दे देते हैं उसको, भी चलो खुश हो जाएगा। फिर वो कहता है मुझे मोबाइल चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे जैसे सामने बैठे हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं। अब उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको दे रखा है, तो मोबाइल दे देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि बच्चा कहीं हमारा रुष्ट ना हो जाए, इसलिए उसको खुश रखने के लिए जो वो कुछ मांगता है हम उसको दे देते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चे से हम प्रेम करते हैं। तो बच्चे से हम प्रेम नहीं कर रहे, बच्चे से हम मोह कर रहे हैं। प्रेम है सुबह सुबह बच्चे को जल्दी उठाना, उसको आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करवाना, उसको शुद्ध आहार देना, उसको योग यज्ञ से जोड़ना, संध्या करवाना, और उसके जीवन को जो अच्छा बनाने का जो संस्कार है, जो चिंतन है, वो बच्चे तक देना। तो हमें अपने बच्चों से प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। नहीं तो मोह करोगे तो आज तुम बच्चे को खुश रख लोगे, लेकिन कल को आपको बच्चा खुश नहीं रख पाएगा। वो जैसे ही 12 साल का होगा तो वो क्या कहेगा कि मुझे सब पता है। आप कृपया शांत बैठिए माता जी, आप कृपया शांत बैठिए पिताजी, मुझे सब पता, आपको कुछ नहीं पता है। और फिर पता क्या बात है, मैंने सैकड़ों माता पिता देखे हैं जो हमारे सामने आकर रोते हैं, और पता क्या कहते हैं, गुरुजी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। गुरुकुल में लेके आते हैं हमारे पास, फिर हम कहते हैं 1 महीना हमें दो, 1 महीने बाद आपकी बात मानेगा। और 1 महीने में हम उसको ऐसे संस्कार देते हैं कि वो कहता है जो माता पिता कहेंगे गुरुजी मैं वही करूँगा। तो बात लंबी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि गुरुकुलों से अपने बच्चों को जोड़ो,